दुनिया का हर पिता ये चाहता है कि उसकी संतान अपने जीवन में उससे भी ज्यादा बेहतर बने, उससे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करे। और तब एक पिता को और भी ज्यादा गर्व महसूस होता है जब उनके बच्चे कामयाबी की राह पर मिसाल कायम करते हैं। आज की ये कहानी है एक मूर्तिकार की जो एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसका एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उसका बेटा भी बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में पिता कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करता था और हर बार अपने बेटे से यही कहता था कि बेटा, आपने बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाई है, लेकिन एक कमी रह गई है और अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश जरूर करना। बेटा भी सिर झुकाकर कोई शिकायत नहीं करता था। अपने पिता के सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाने लगा। लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां उसके पिता से भी अच्छी बनने लगी और एक ऐसा भी टाइम आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियां पहले वाले दाम पे ही बिकती रही। इसके बावजूद भी पिता अपने बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमियां निकाल ही दिया करता था। बेटा कहीं ना कहीं अपने पिता की इस आदत से बहुत ही दुखी रहा करता था कि अब मैं अपने पिता से भी ज्यादा बेहतर हूँ, फिर भी वो मेरी मूर्तियों में कमियां क्यों निकालते रहते हैं। बेटे को उनकी कमियां निकालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के ही उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन अपनी मूर्तियों में सुधार जरूर करता था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार की बात है कि बेटे ने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और जैसे ही उसके पिता ने उसमें से भी कोई कमी निकाली तो बेटे को बहुत बुरा लगा और उस समय उसने अपने पिता को जवाब दे दिया। बेटे ने कहा कि आप हमेशा ही मेरी मूर्तियों में कमियां तो ऐसे निकालते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं। मैंने देखी है आपकी बनाई हुई मूर्तियों को जो बहुत ही कम दाम पर बिकती है, जिसकी कोई इतनी तारीफ ही नहीं करता। आपसे तो कई गुना अच्छा मैं मूर्तियां बना लेता हूँ, फिर भी आप मेरी मूर्तियों में कमियां निकालते हैं। अपने ही बेटे की बात सुनकर पिता को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और मूर्तियों में कमियां निकालना या उसे समझाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब बेटा बहुत खुश रहने लगा कि उसके पिता अब उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई कमियां नहीं निकालते हैं। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मूर्तियों के दाम गिरने लगे। लोग उसकी बनाई हुई मूर्तियों की तारीफ करना बंद कर दिए। अब लड़का समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं तो इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, फिर भी लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं करते हैं। वो बहुत ही दुखी मन से अपने पिता के पास गया और इस समस्या के बारे में बताया। अपने बेटे की बात सुनकर उसके पिता ने बड़े ही शांतिपूर्वक उसे अपने पास बिठाया और उससे कहा कि बेटा, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग तुम्हारी तारीफ करना बंद कर देंगे, तुम्हारी मूर्तियां कम दाम पर बिकने लगेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। इसीलिए मैं यही चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना हो। बस पिता की ये बात सुनकर बेटा क्रोध में आ गया और बोला, अगर आपको पता था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपने मुझे क्यों नहीं समझाया। पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता था कि मैं तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां और भी बेहतर बनती हों। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपनी मूर्तियों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और बेहतर बनाने की कोशिश ही तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि तुम्हें और बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, उस दिन से तुम्हारी यही सोच तुम्हें असफलता की ओर धकेलने लगी, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे और बेहतर की उम्मीद किया करते थे। अपने पिता की बात सुनकर बेटे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपने पिताजी से विनम्र भाव से बोला कि पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए।
उसके पिता ने अपने बेटे को गले से लगाया और उससे कहा कि तुम अपने आप को हर समय, हर पल, हर कदम और भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। कभी कभी जीवन में कामयाब होने के लिए किए गए कामों के प्रति शिकायतें भी जरूरी होती हैं, क्योंकि यही शिकायतें हमें और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं और हमें मानसिक तौर पे और मजबूत बनाती हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, क्योंकि ये उनके दूर तक फैले हुए पर बोलते हैं। जो लोग अक्सर खामोशी और बड़ी ही शिद्दत से अपने काम में लगे रहते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।